हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि क्रिप्स मिशन के बारे में बताएंगे दोस्तों, और कैबिनेट मिशन के बारे में। और आप लोग को बता दें कि संविधान का 14वां पार्ट है। इससे पहले हम संविधान का 13 पार्ट हम डाल चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। ये संविधान का 14वां पार्ट है। क्रिप्स मिशन के बारे में बताते हैं आप लोगों को। देखिए, जो क्रिप्स मिशन था 30 मार्च 1942 में इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसमें बता दें आप लोगों को 21 मार्च 1942 जो है क्रिप्स मिशन की घोषणा किया गया था लंदन में। और 23 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन का दिल्ली आगमन। ठीक है, ये जो क्रिप्स मिशन का जो है दिल्ली आगमन हुआ था 23 मार्च 1942 में। कह रहा है कि 30 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कह रहा है कि जो क्रिप्स मिशन है इसमें जो है घोषणा 11 मार्च 1942 को किया गया था। और घोषणा जो है घोषणाकर्ता जो है विंस्टन चर्चिल जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसने घोषणा किया था 11 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का। आगे चलते हैं। कह रहा है कि क्रिप्स मिशन जो है 30 मार्च 1942 में बता रहा है कि जिसका अध्यक्ष था स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। और वायसराय जो थे लॉर्ड लिनलिथियो गो इसका वायसराय था। कह रहा है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। इसका क्रिप्स मिशन लाने का क्या कारण था इंडिया में। कह रहा है कि यह जो है कारण क्या, पहला कि जापान का रंगून तक अधिकार हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। दूसरा पॉइंट यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की मदद मांगने के लिए। नेक्स्ट, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक उत्तर तिथीय चेक कहकर ठुकरा दिया था। फिर कह रहा कि अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन को अचानक वापस ले लिया गया। यह है क्रिप्स मिशन का आने का कारण। आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे। इसमें जो है युद्ध के बाद भारत को निम्नलिखित अधिकार देने की बात कही गई थी क्रिप्स मिशन में। इसमें हम लोग बता दें, कार्य जो पहला था डोमिनियन स्टेट औपनिवेशिक स्वराज्य बनाने की कोई बात कही गई थी। दूसरा जो है संविधान सभा की। और तीसरा भारतीय संघ फेडरेशन के बारे में इसमें प्रावधान था। ठीक है, आगे चलते हैं। कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी के जो वार्ताकार हैं जो है, जैसे कि आपके जवाहरलाल नेहरू से हुआ था। फिर कह रहे कि मौलाना अब्दुल कलाम से हुआ था। कह रहे क्रिप्स मिशन के परिप्रेक्ष्य प्रमुख कथन क्या था। कह रहे कि महात्मा गांधी जो है आगे की तिथि का चेक कहा था। फिर कह रहा कि जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को कह रहा कि आगे की तिथि का चेक जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। इसने क्रिप्स मिशन के बारे में अपना अपना विचार दिए थे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने। आगे चलते हैं। ये है क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन को जो महात्मा गांधी ने इसको ठुकरा दिया था और जवाहरलाल नेहरू ने भी ठुकरा दिया था। आगे चलते हैं। जो है आया था कि कैबिनेट मिशन। दोस्तों देखिए, कैबिनेट मिशन क्या है। ये जो है 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। हम लोग बता दें कि 19 फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई थी इटली में। ठीक है, कह रहा है कि 24 मार्च 1946 में कह रहा है कैबिनेट मिशन का दिल्ली आगमन। ये जो है कैबिनेट जो मिशन था 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो दिल्ली आया था। फिर कह रहा है कि 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और 29 जून 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत से वापस चला भी गया था। कह रहा है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था, सीधी कार्रवाई दिवस हुआ था। फिर कह रहा है कि 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया था। इस तरह से ये कैबिनेट मिशन का घटनाक्रम है। आगे चलते हैं। जो कैबिनेट मिशन जो 16 मई 1946 में आया था। ठीक है, कि अध्यक्ष जो था पैथिक लॉरेंस थे, जो भारत के सचिव थे, ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसमें जो सदस्य थे आप लोग बता दें, पहला जो सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे सदस्य।
जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और दूसरा जो सदस्य थे AB अलेक्जेंडर, जो नौसेना के मंत्री थे इस कैबिनेट मिशन में। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन जो है 1946 की सिफारिशें क्या थी। देखिए हम लोग बता दें कि सिफारिशें और ये विवरण इधर दिया गया है। कह रहा है कि भारतीय संघ, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। इसकी सिफारिश था, इसमें कहा, इसमें ऐड करने के लिए सिफारिश किया गया था 1946 में। फिर दूसरा पॉइंट था कि एक संविधान सभा, मतलब कि संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा गठन किया जाएगा, एक क्रिप्स मिशन में कहा गया। फिर कह रहा है कि 389 सदस्य होंगे। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 होगा, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के रहेंगे और 93 देसी रियासतें रहेंगे और 4 कमिश्नरी प्रांत के सदस्य रहेंगे। ठीक है, ये जो है क्रिप्स मिशन के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अप्रत्यक्ष जो चुनाव हुआ था, कह रहा है कि संविधान सभा का निर्माण आम चुनाव द्वारा होगा, और ये कह रहा है कि जो इसके प्रतिनिधित्व हैं 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे। ठीक है, इसमें क्रिप्स मिशन में ये प्रावधान तक कहा गया था, लिखा गया था। फिर कह रहा है कि पाकिस्तान मांग अस्वीकार, कह रहा है कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांगे को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, जो मुस्लिम लीग के जो संस्था के जो सदस्य थे, उन्होंने जो मांग की थी कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान मांग का जो आविष्कार जो है अस्वीकार कर दिया गया था इस क्रिप्स मिशन के जरिए। ठीक है, जो उनका मांग था कि पाकिस्तान मांग को अस्वीकार कर दिया गया क्रिप्स मिशन के द्वारा। फिर कह रहे कि जो अंतिम सरकार जो था दोस्तों, संविधान निर्माण तक सर्वदलीय अंतिम सरकार का गठन किया गया था। इस क्रिप्स मिशन में विवरण दिया गया था। फिर कह रहे महात्मा गांधी जो हैं, कह रहे कि महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन के पक्ष में पूरी तरह से थे। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन था दोस्तों, ये महात्मा गांधी जो है उसके पक्ष में थे कैबिनेट मिशन के। और कह रहा कि महात्मा गांधी यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें से ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती है। बहुत सारे मतलब कि आपके मिशन आए थे, लेकिन जैसे कि इस कैबिनेट मिशन जो था, इस कैबिनेट मिशन को महात्मा गांधी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस मिशन के द्वारा भारत के जो था सब गुलामी से या स्वतंत्र होने का कारण उनको कुछ भविष्य दिख रहा था, जिसकी वजह से इस कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया था। फिर आगे चलते हैं। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था दोस्तों 1946 में हुआ था। संविधान सभा के चुनाव के बारे में हम लोग बताते हैं कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था। देखिए जो है 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन का रिपोर्ट हुआ था। फिर कह रहा कि 1 जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। 1 जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस हुआ। फिर कह रहा कि 2 दिसंबर 1946 में अंतिम सरकार का गठन किया गया। और इसमें आप लोग बता दें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन अस्थायी बैठक जिसको कहा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, इसको अस्थायी बैठक भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था, दूसरा बैठक हुआ था। इसमें प्रथम अस्थायी बैठक इसको माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान सभा के संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान जो भारत के जो संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये थोड़ा सा इसको समझिएगा। जो भारत का जो संविधान है उसको अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसको भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए संविधान सभा का चुनाव दोस्तों, देखिए संविधान सभा का चुनाव 1 जुलाई 1946 को हुआ था। इसमें जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ। फिर कह रहा कि कुल सीटें जो थी 296 थी और 292 ब्रिटिश प्रांत के थे और 4 कमिश्नरी प्रांत के थे। ठीक है, फिर कह रहा कि जो
93 जो थे 93 देसी रियासतों ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 93 देसी जो रियासतें थे संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया। और चुनाव का जो विवरण था, इसमें कांग्रेस की जो सीटें थी वो 208 थी और मुस्लिम लीग की सीट थी 73 और निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उनके 15 सीट थी। आगे चलते हैं। सीधी कार्रवाई दिवस क्या है दोस्तों? ये 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। इसमें जो है सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को इसका जो प्रमुख केंद्र है नो आखली, ठीक है, नो आखली ढाका था इसका प्रमुख केंद्र। और इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे। फिर कहा कि जो इसका कारण क्या है, मुस्लिम लीग द्वारा अंतिम सरकार की योजना का विरोध किया गया। इसका उद्देश्य था कि पाकिस्तान की मांग क्या था, सीधी कार्रवाई दिवस में पाकिस्तान की मांग था और नारा था लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। ये जो है सीधी कार्रवाई दिवस के अंतर्गत ये इसकी मांग थी। और कहा कि इसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि सांप्रदायिक दंगे हो गए। ठीक है, जो भी इसमें सीधी कार्रवाई दिवस जो हुआ था इसमें डिमांड था कि पाकिस्तान को भारत से अलग किया जाए, तो इसमें बहुत सारे दंगे हो गए। तो इसका परिणाम हुआ कि बहुत सारे दंगे हो गए और जो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो जाए, जिसका कारण ये हुआ कि देश में दंगे शुरू हो गए थे उस समय। आगे चलते हैं। कहा कि अंतिम सरकार गठन जो है 2 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें जो है 12 अगस्त 1946 कहा कि वायसराय लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस को अंतिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रण भेजा। इसमें जो है कह रहा है कि 24 अगस्त 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा अंतिम सरकार के गठन की घोषणा कर दिया गया। कह रहा है कि 2 सितंबर 1946 अंतिम सरकार का जो गठन हुआ था। फिर कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन और अस्थायी बैठक, और 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का दूसरा अधिवेशन, प्रथम अस्थायी बैठक। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंकित किया गया। फिर कह रहा है कि जो 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान को लागू किया गया। फिर अंतिम सरकारी घोषणा दोस्तों ये कह रहा है कि 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त 1946 को अंतिम सरकारी घोषणा कर दिया गया। इसमें जो है जो घोषणा किया था वो लॉर्ड वेवेल था जो वायसराय था। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे अंतिम सरकार की क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। फिर कह अंतिम सरकार का जो गठन हुआ दोस्तों 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। कह रहा कि 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतिम सरकार में शामिल तथा कांग्रेस के 3 सदस्यों ने त्याग पत्र दिया। इस प्रकार सदस्यों की संख्या 14 हो गई। ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल क्या था? देखिए, जो मंत्री थे और इसके विभाग। कह रहा कि जो आपके जवाहरलाल नेहरू थे वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेश मामले के और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले देखते थे। दूसरा जो मंत्री थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो है गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्री थे और रियासत संबंधित मामले देखते थे। तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। फिर कह रहा कि जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे ये शिक्षा विभाग के मंत्री थे और अरुणा आसिफ अली जो रेल विभाग के रेल मंत्री थे। फिर नेक्स्ट है आपका 6वां जो है जान मथाई दोस्तों, ये जो उद्योग तथा आपूर्ति विभाग के अध्यक्ष थे, मंत्री थे। फिर कह रहा कि बलदेव जो सिंह थे वो रक्षा मंत्री थे। 8वां जो जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्री थे, श्रम विभाग के। और 9वें जो CH भाभा हैं दोस्तों, ये जो है उत्खनन एवं बंदरगाह के मंत्री थे, CH भाभा। आगे चलते हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य के बारे में बताते हैं आप लोगों को। ये जो है लियाकत अली खां जो थे वित्त विभाग के अध्यक्ष थे और आई चंदूरीगर जो थे वाणिज्य विभाग के मंत्री थे। फिर कह रहे कि
जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो विधि विभाग के थे मंत्री। फिर कह रहा कि गजनफर अली खां, ये जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। और पांचवा है अब्दुल रब नस्तर, ये संचार विभाग के मंत्री थे उस समय। आगे चलते हैं। संविधान सभा का जो निर्माण हुआ दोस्तों, ये कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। फिर करें कि संविधान सभा की बैठकों की संख्या जो 12 हुई। और करें संविधान सभा का निर्माण 9 दिसंबर 1946 से 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ इसका निर्माण, संविधान सभा का निर्माण। फिर कह रहा है कि संविधान का निर्माण, फिर संविधान निर्माण की अवधि जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान सभा को बनाने में। आगे चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी जो प्रथम अस्थायी बैठक थे 9 दिसंबर 1946 को, और जो है अस्थायी बैठक है, और इसका बैठक स्थल कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का कक्ष जो है नई दिल्ली में, और वर्तमान में संसद भवन का केंद्रीय कक्ष था उस समय। ठीक है, जो इसमें वर्तमान जो संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है वहाँ पे बैठक हुआ था संविधान सभा का नई दिल्ली में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। कह रहा है कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो बिहार के पूर्व सीएम थे। ठीक है, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति के आधार पर इनको प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, उपाध्यक्ष थे उस संविधान सभा के HC मुखर्जी थे। क्या थे? HC मुखर्जी। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग को लेकर इस बैठक का क्या बहिष्कार किया गया। फिर कह रहे कि 10 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की मृत्यु हो गई। ठीक है, संविधान सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, इसमें प्रथम अस्थायी बैठक थे 11 दिसंबर 1946 को, पर ये प्रथम अस्थायी बैठक हुआ था। और इसके जो बैठक स्थल था, ये जो संविधान सभा का जो कक्ष है नई दिल्ली, जो वर्तमान संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है। ठीक है, ये भी नई दिल्ली में हुआ था। संसद भवन के जो केंद्रीय कक्ष था वहाँ पे इसका बैठक स्थल है। ठीक है, संविधान सभा का। आगे चलते कर कि जो संविधान सभा का जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संवैधानिक सलाहकार जो थे VN राव थे। इसका उद्देशिका प्रस्ताव क्या था? उद्देशिका प्रस्ताव, ठीक है, ये जो है 13 दिसंबर 1946 में उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया। कह रहा कि इसका प्रस्तुत क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने। जो उद्देशिका जो प्रस्ताव था इसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और जो है 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, जो उद्देशिका होता है संविधान का जो उद्देशिका होता है प्रस्तावना, उसके बारे में बताया जा रहा है। ये कह रहा है कि जो संविधान सभा का जो कार्यवाही उद्देशिका प्रस्ताव के पारित होने के बाद प्रारंभ हुआ था। ठीक है, फिर कह रहा है कि उद्देशिका प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया। आगे चलते हैं। संविधान जो है निर्मात्री समिति के बारे में बताते हैं आप लोगों को। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। देखिए इसमें जो समिति थी, नियम समिति, संचालन समिति, ठीक है, झंडा समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये 4 विभाग की जो समिति थे, इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति और वित्त एवं स्टाफ समिति। दूसरा है दोस्तों संघ समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट करें कि प्रांतीय संविधान जो समिति थी, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति और परामर्श समिति, इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा कि जो चौथा जो है पॉइंट, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और 7वां जो था संविधान सभा कार्यकारण जो समिति के अध्यक्ष थे JB मावलंकर थे। और 8वां सर्वोच्च न्यायालय के समिति के अध्यक्ष थे AH वारदा वारियार। ठीक है, नेक्स्ट 9वां दोस्तों कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। आगे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी।
ठीक है। 26 नवंबर 1949 को, ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का आंशिक रूप से लागू किया गया। पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। कब, इस प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। फिर है 24 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे संविधान, ठीक है। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। कब, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इस बनाया गया। फिर कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया। आगे चलते हैं। इटली की घोषणा दोस्तों, इसमें जो है 20 फरवरी 1947 को इटली का घोषणा हुआ था। इसमें जो है घोषणा की तिथि थी 20 फरवरी 1947 को। स्थान था हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन जो है लंदन का पार्लियामेंट कहा जाता है, वहाँ से घोषणा हुआ था। ये इटली की घोषणा था। करे घोषणा करता था क्या नाम है, क्लीमेंट एटली, ठीक है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उस समय उसने घोषणा किया था। फिर कह रहा है कि घोषणा जो है जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इस देखिए जो इटली की जो घोषणा आया था, इसमें इस घोषणा में कहा गया था, जो वहाँ के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे, इस घोषणा में कहा था कि जून 1948 से पहले, ध्यान दीजिएगा, जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। माउंटबेटन योजना दोस्तों, देखिए माउंटबेटन योजना का था क्या था, ये जो है 3 जून 1947 में आया था। कह रहा है कि इसमें माउंटबेटन योजना में 23 मार्च 1947 भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का भारत का आगमन हुआ, ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्रस्ताव लागू हुआ। फिर 22 जून 1947 को रियासती मंत्रालय, ठीक है, रियासती मंत्रालय हुआ, बनाया गया। फिर कह रहा है कि 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। फिर कह रहा है कि 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पारित भी हो गया, ठीक है। कह रहा है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। माउंटबेटन योजना जो प्रस्तुत किया था 3 जून 1947 को, कह कि इसका रेड क्लिफ आयोग जो है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा था और बनाया गया। रेड क्लिफ रेखा को भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाया गया। फिर कह रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन किया गया, ठीक है। इस माउंटबेटन योजना के तहत रियासती जो है मंत्रालय जो थी 22 जून 1947 में किया गया। फिर इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती मंत्रालय बनाया गया 22 जून 1947 में। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य क्या हुआ था, देशी रियासतों का भारत संघ में विलीनीकरण, ठीक है। जो रियासती मंत्रालय का कार्य था, जो देशी रियासतें थे भारत में, उसको भारत संघ में विलय करना, ठीक है, मिलाना। आगे चलते हैं। आपको जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है 4 जुलाई 1947 को लाया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसके तहत आप लोग बता दें 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृत कर दिया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम को। कह कि एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। किसके तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। दोस्तों प्रश्न ऐसे पूछता है कि किस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो भारत स्वतंत्र अधिनियम के तहत। कह रहा कि जो इसके विभाजन डायरेक्टर थे वो बीपी मेगन थे। कौन थे, बीपी मेगन थे। आगे चलते हैं। कह रहा कि इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे। देखिए पहला ये है कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा, ठीक है। फिर दूसरा प्रावधान ये था कि भारत पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा। फिर तीसरा क्या था प्रावधान, देशी रियासतों को
ये अधिकार हुआ कि वे अपने रियासत को स्वतंत्र देश घोषित कर सके। इसमें प्रावधान था। ठीक है, आगे चलते हैं, पाकिस्तान के निर्माण के बारे में बताते हैं आप लोगों को। ये जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को पाकिस्तान को सत्ता दे दी गई। 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को पाकिस्तान को सत्ता दे दी गई। इसके सचिव थे मोहम्मद अली जिन्ना। प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। ठीक है, जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो उसके प्रथम जो प्रधानमंत्री थे लियाकत अली थे। आगे चलते हैं, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 को मेरा जो भारत था स्वतंत्र पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। ठीक है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में 542 देशी रियासतें थी, जिसमें से 539 रियासतों ने स्वेच्छा से अपना विलय भारत संघ में कर दिया। लेकिन शेष जो 3 रियासतें थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, दोस्तों इसका विलय नहीं हुआ था उस समय। देखिए, आप लोग बता दें कि जो रियासत थी जूनागढ़, ये जो है विलय की तिथि है जुलाई 1947 में इसको विलय हुआ था। ठीक है, जूनागढ़ जो है जुलाई 1947 में भारत में विलय हो गया और इसके विलय का जो माध्यम था जनमत संग्रह के द्वारा इसका विलय करा दिया गया। और दूसरा जो था जम्मू कश्मीर, दोस्तों ये जो है 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय करा दिया गया विलय पत्र के द्वारा। और जो तीसरा था हैदराबाद जो रियासत था, इसको नवंबर 1947 को भारत में विलय करा दिया गया, इस सैन्य कार्रवाई के द्वारा। ठीक है, इस पर बलपूर्वक इसको भारत में मिलाया गया था हैदराबाद को। आगे चलते हैं, कह रहा है कि जो जुलाई 1947 को जूनागढ़ जनमत संग्रह के तहत भारत में शामिल किया गया और 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, जम्मू कश्मीर विलय पत्र के तहत भारत में शामिल हो गया। पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर को अपने देश में मिलाना चाहता था, इसलिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपने मंत्री शेख अब्दुल्ला को भारत भेजा। ठीक है, इसमें भारत सरकार ने मदद करने के लिए एक शर्त रखी और विलय पत्र के तहत जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया। ठीक है, जब वो पाकिस्तान जो है अपने जम्मू कश्मीर को अपने मिलाना चाहा तो उस जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तो जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह ने एक पत्र लिखा था भारत सरकार को कि हमारा सहायता करने के लिए। तो भारत सरकार ने एक तहत एक शामिल किया है, मतलब विलय करने के लिए एक शर्त रखी थी कि हम भारत में जम्मू कश्मीर को मिला लेंगे। ठीक है, तो नवंबर जो है इस तरह से वो शामिल होगा। तो जम्मू कश्मीर इस तरह से आपका 26 अक्टूबर 1947 जो है जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो गया। नेक्स्ट जो है तीसरा जो है नवंबर 1947 को हैदराबाद, दोस्तों ये कह कि सैन्य कार्यवाही के तहत भारत में शामिल कर गया बलपूर्वक। ठीक है, हैदराबाद के शासक निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए भारत सरकार ने हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही यानी कि बलपूर्वक के तहत भारत में शामिल कर दिया गया। ठीक है, दोस्तों इस तरह से हम ये संविधान का जो है 14वां पार्ट वीडियो है, 14वां पार्ट है, इसके आगे हम बताएंगे आप लोगों को। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।